आपकी फर्स्ट एक्सरसाइज आपने कर ली थी? हेलो। यस सर। सर वो मेरा एक क्वेश्चन था थर्ड चैप्टर से रिलेटेड। बोलो। सर एक मिनट क्वेश्चन निकाल दो। सर दो हाँ हाँ, इक्वेशंस है, क्या वो आप सॉल्व कर पाएंगे? मतलब कर देंगे अभी? कैसे बोलो? सर सर लिख लो आप हाँ बोलो। बी स्क्वायर बाय ए इंटू एक्स। बी स्क्वायर बाय ए इंटू एक्स। यस सर। ए। यस सर। हाँ। माइनस ए स्क्वायर बाय इंटू वाई। ए स्क्वायर बाय। ए स्क्वायर बाय बी इंटू वाई अच्छा ठीक है। इक्वल्स टू ए बी। ये ए बी इंटू ए प्लस बी। ठीक है। और सेकंड इक्वेशन क्या है? बी स्क्वायर एक्स हम्म माइनस ए स्क्वायर वाई हम्म इक्वल्स टू टू ए स्क्वायर बी स्क्वायर। ठीक है, इसको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन से कर लेते हैं, ठीक है। ठीक है सर। तो ये देखो एक्स वाई वन, इसके तो कोफिशिएंट छोड़ने होता है ना, माइनस ए स्क्वायर बाय बी। यस सर। माइनस ए स्क्वायर, ये इधर लेके आते हैं तो माइनस ए बी टू ए प्लस बी, माइनस टू ए स्क्वायर बी स्क्वायर, फिर बी स्क्वायर बाय बी स्क्वायर, एंड ये रिपीट कर दो, ये आ जाएगा ना। तो एक्स के नीचे क्या आ जाएगा आपका? दिस इंटू दिस, ये क्या आ रहा है? इसको इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो टू ए की पावर फोर बी, ये माइनस माइनस प्लस हो गया, ए स्क्वायर ए की पावर फोर हो गया, बी भी कैंसिल हो गया, तो टू ए की पावर फोर बी आ रहा है, ठीक है। इसको इसको करेंगे तो माइनस 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 ही रहा, ए क्यूब बी इंटू ए प्लस बी इक्वल टू वाई अपॉन दिस इंटू दिस, माइनस ए बी क्यूब इंटू ए प्लस बी, प्लस हो जाएगा ना, ये माइनस माइनस प्लस हो गया ना, ये हो जाएगा आपका टू ए बी की पावर फोर इक्वल टू वन अपॉन दिस इंटू दिस, माइनस ए बी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर बी। अभी देखो जब हम ब्रैकेट खोलेंगे ना तो ये आ जाएगा एक्स अपॉन टू ए की पावर फोर बी माइनस ए की पावर फोर बी माइनस ए क्यूब बी स्क्वायर, वाई अपॉन माइनस ए स्क्वायर बी क्यूब माइनस ए बी की पावर फोर प्लस टू ए बी की पावर फोर। तो ऐसे रहने दो अभी। तो ये माइनस होंगे, ए की पावर फोर भी बच जाएगा ना ये नीचे। इसमें से ए बी कॉमन ले लो, तो ये बचा माइनस बी प्लस ए, ठीक है। अब ये देखो इसमें से ए क्यूब भी कॉमन आ रहा है ना इन दोनों में से, तो ए क्यूब भी कॉमन लो इसमें से,
ए माइनस बी, इसमें से ए बी क्यूब कॉमन ले लो तो माइनस ए प्लस बी, इसको ऐसे यहाँ लो। अब इन दोनों को इक्वेट करो तो एक्स क्या आ गया, ए क्यूब बी इंटू ए माइनस बी अपॉन ए बी इंटू ए माइनस बी। तो ये और ये कैंसिल हो गए, ए कैंसिल हो, बी कैंसिल हो गया, ए से ए पावर कैंसिल होगी, एक्स की वैल्यू आएगी ए स्क्वायर। और इन दोनों को इक्वेट करेंगे तो वाई का वैल्यू क्या आ रहा है, ए बी क्यूब इंटू बी माइनस ए अपॉन ए बी इंटू ए माइनस बी। तो ये माइनस बी स्क्वायर आ रही है। ये आंसर आ जाएंगे आपके। आंसर है आपके पास? नो सर, हेलो, नो है नहीं? सर, आंसर नहीं है। एक बार अगर चेक करने होंगे तो चेक कर लेना, ठीक है? यस सर। हाँ, तो एक्स इक्वल टू ए स्क्वायर, वाई इक्वल टू माइनस बी स्क्वायर आएगा। आप ना किसी को भी कोई प्रॉब्लम होती है तो आप ऐसा करो, मेरा नंबर ले लो, आप मुझे बस फोटो खींच के भेज दिया करो, आपको उसी टाइम ही सॉल्व करके दे दिया करूंगा मैं। अगर बाई चांस आप सॉल्विंग करते हो ना जैसे कुछ भी, यस सर। ठीक है, तो आप मुझे बस फोटो खींच के भेज दिया करो, या फिर कोई डाउट आ रहा है तो मुझे उसी टाइम ही फोटो में पूछ दिया करो, मार्क कर दिया करो कि ये नहीं हो रहा मेरे से आगे, ठीक है? तो मैं इमीडिएटली आपको सॉल्व करके दे दूंगा अगर मेरी कोई क्लास नहीं होगी तो, ठीक है? नहीं तो बाद में आपको रिप्लाई जरूर मिलेगा, ठीक है? तो यू कैन नोट डाउन नंबर, राइट? तो ये लिख लो आप ना सारे के सारे। इस पे आप व्हाट्सएप पे मुझे अपना एक बार बस नाम बोल के ना इस पे मैसेज कर दिया करो, ठीक है? अगर कुछ भी प्रॉब्लम आती है तो 9815529009, ठीक है बच्चे? यस सर। सर एक और ही क्वेश्चन है, हाँ वो भी बता दो, वो भी सॉल्व कर देते हैं। वो तो कोई दिक्कत नहीं, कितने मर्जी क्वेश्चन पूछ लिया करो। बस ये है कि क्लास में थोड़ा सा वो हो जाता है ना कि उसमें टाइम लग जाता है फिर हमारा, ठीक है? नहीं सर, बस तो एक ही है और। नहीं नहीं, पूछ लो पूछ लो, वो तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है? हाँ बोलो। यस सर। सर 250 बाय वाई। 250 बाय वाई। यस सर। प्लस हाँ 120 बाय वाई, बाय एक्स सॉरी, हाँ इक्वल्स टू 4। हाँ। और सर दूसरी इक्वेशन है 200 बाय वाई हम्म प्लस 170 बाय एक्स इक्वल्स हम्म। टू 4.5। मतलब 9/2। 4.5। यस फोर यस। पॉइंट फाइव 9/2 हो गया ना? यस सर। ठीक है, तो इसको हम क्योंकि ये बड़ी वैल्यू है ना, ठीक है, तो इसको हम क्रॉस क्रॉस मल्टीप्लीकेशन 1/x को यू ले लो, 1/y को भी, ठीक है? तो 120u प्लस 250y भी इक्वल टू 4 और 170u प्लस 200v इक्वल टू 9। ठीक है, ये इक्वेशन आ गई ना हमारी। तो आप इसको ऐसा करो, इसको इक्वेट कर लेते हैं। इसको इक्वेट करने के लिए इसको अगर इक्वल करना ना आपने, तो इसको 4 से मल्टीप्लाई कर दो और इसको 5 से। ये नहीं है कि हमें वही फैक्टर लेने हैं कि जैसे 200 और 250, क्योंकि वो बड़ा पड़ेगा बहुत ज्यादा। तो हमने ये देख लिया कि जैसे इसको 4 से मल्टीप्लाई करके 1000 हो रहा है, 5 से मल्टीप्लाई करके ये 1000 हो रहा है, ठीक है? दोनों इक्वल हो जाएंगे ना? यस सर। तो ये हमारा क्या आ गया, 480, ये प्लस 1000 भी इक्वल टू 16, और ये हो जाएगा आपका 500, 850, 1000 भी 45/2। तो ये सब्ट्रैक्ट करो तो ये और ये कैंसिल आउट हो जाएंगे। 480 माइनस 850 कितना बचा, 370।
370 बचा ना, तो यस -370u इक्वल टू, इसमें से ये सब्ट्रैक्ट कर रहा हूँ, तो 16 - 45/2, तो -370u इक्वल टू 32 - 45 -13/2। तो u कितना आ गया आपका, -13 अपॉन -370 इंटू 2। तो ये तो जा नहीं रहा है इससे, ठीक है, तो ये आंसर है। सर मैंने क्वेश्चन सॉल्व की थी, फिर हाँ। पॉइंट्स में आंसर आता है आगे। यस सर, यही आंसर है। इसे अगर हम x की वैल्यू निकालेंगे तो हाँ तो उल्टा हो जाएगा ना, ये 740 अपॉन 13। 56.9 आता है। नहीं नहीं, आप उसको पॉइंट में मत करो, आप उसको उस पर रहने दो, फ्रैक्शन में। यस सर, फिर x की वैल्यू 3700/65 भी आ रही है। कितना 3? 3700/65 वो सर आपने, इसको और 5 से डिवाइड करना इसको, दोनों को। यस सर, मैंने करके देखा, उसके बाद यही आ रहा था। यही आ रहा है, 740 अपॉन 13 आ रहा है ना। यस सर, लोएस्ट फॉर्म अब यही है। बस ठीक है, उसमें हमें हमें कोई दिक्कत नहीं है, एक्स की वैल्यू यही आएगी, उसके बाद आप वाई की वैल्यू निकाल सकते हो पुट करके, फ्रैक्शन में आ सकती है, बिकॉज एक्स एंड वाई कैन बी एनी रियल नंबर। ये नहीं है कि ये इंटीजर ही होंगे या कुछ भी होंगे। सर ये क्योंकि वो ये स्पीड दी हुई थी वो एक ट्रेन और बस की क्वेश्चन में। हाँ होने दो, उससे कोई फर्क नहीं है, क्वेश्चन भेज देना या फिर मैं चेक कर लूंगा। ठीक है सर, मैं क्वेश्चन एनसीईआरटी, नहीं सर, एनसीईआरटी का नहीं था। फिर आंसर चेक करने पड़ेंगे आपको, क्योंकि आंसर चेक करे बगैर नहीं पता लगेगा हमें ना। मतलब जो आपका आंसर आया यही सेम आ रहा है आंसर तो वैसे। एक बार आप मुझे क्वेश्चन भेज देना, मैं ये चेक कर लूंगा कि आपने इक्वेशन सही बनाई है या नहीं। कई बार इक्वेशन में थोड़ी सी भी गलती होगी ना, फिर गड़बड़ हो जाती है। ठीक है सर। ठीक है ना, तो यस आप सर। एक बार मुझे क्वेश्चन सेंड कर देना, इसके बाद क्लास के बाद मैं आई विल चेक कि इक्वेशन वाज राइट और नॉट। ठीक सर, ये वैसे जो ये क्वेश्चन था ये उसके टेस्ट का था जो हमारा वीकली टेस्ट होता है, वो स्टार एकेडमी की तरफ से। अच्छा उसमें था। यस सर। अच्छा उसी के क्वेश्चन, फिर तो मैं अपने आप चेक कर लूंगा उसको। यस सर। सर ठीक है, 10th क्वेश्चन था ये। हाँ हाँ ठीक है, डेट आई विल चेक। ओके, यस सर। हाँ वो मैं चेक कर लूंगा, ठीक है। अच्छा अब किसी को फर्स्ट एक्सरसाइज में डू यू हैव एनी प्रॉब्लम? नो सर। सर जो इक्वेशंस दिए होते हैं जिनमें डाटा रिवर्स करना होता है उसे किस तरह से लिखते हैं, थोड़ी सी कंफ्यूजन हो जाती है। आपको क्या पूछना है जिसमें डाटा रिवर्स करना होता है मतलब आपको पीछे से एपी लेनी है? सर थर्ड चैप्टर में। थर्ड चैप्टर में? यस सर। क्या पूछो थर्ड चैप्टर में? सर जैसे दो नंबर, मतलब कोई डाटा दी हुई है, उनका प्लस करके आपका ये आ रहा है, फिर उसको रिवर्स करना है, तो रिवर्सिंग को किस तरह से लिखेंगे? नहीं, आपके पास कोई क्वेश्चन है ऐसा? सर अभी चेक करना पड़ेगा। नहीं, रिवर्स तो मुझे समझ ही नहीं ना आ रहा, क्या बोल रहे हो आप, रिवर्स क्या मतलब, किसको रिवर्स करना है? मीन्स कोई सर जैसे एग्जांपल दो। 2 नंबर दिए हुए हैं, इनका सम इतना आ रहा है, तो इनको रिवर्स करेंगे और इनका डिफरेंस फिर इतना आ जाएगा, कोई भी डिजिट। ऐसा तो कुछ नहीं होता भाई, रिवर्सिंग नथिंग, रिवर्सिंग उसमें नंबर में रिवर्स क्या मतलब? ऐसा हो सकता है कि यूनिट डिजिट और टेंस डिजिट का सम दिया हो, फिर उनको उल्टा किया, मतलब कुछ ऐसे नंबर फॉर्म, ऐसा कुछ हो सकता है, मतलब यूनिट डिजिट और उसको हमने टेंस डिजिट को रिप्लेस किया तो ये नंबर बन रहा है, ऐसा कुछ क्वेश्चन हो सकता है। हाँ जी सर। है? बताओ भाई। सर मैं क्वेश्चन देख के आपको सेंड कर दूंगी। ठीक है ठीक है, ऐसे नहीं समझ आएगा मुझे ना, मतलब व्हाट यू वांट टू आस्क बेसिकली, राइट? या तो मुझे कुछ बताओ या मुझे कुछ स्टेटमेंट दो, देन आई विल बी एबल टू टेल यू, राइट निभा?
यस सर। हाँ, अब मुझे ये बताओ कि जो 5.1 मैंने लास्ट टाइम आपको करवाई थी उसमें डू यू हैव एनी डाउट्स? नो सर। एनी वन ऑफ यू? नो सर। क्लियर है वो? यस सर। चलो इसमें जो हमारा 7 पॉइंट, अभी हम 5.2 शुरू करेंगे, राइट? तो किसी को भी कोई प्रॉब्लम आती है, मैंने आपको नंबर दे दिया, इस पे भेज दिया करो, ठीक है? अब हमारे पास क्या है, आपको कुछ 5.2 में पहले क्वेश्चन में हमें एक बॉक्स दिया हुआ जिसमें कुछ ब्लैंक्स हैं, राइट? यू हैव टू फिल दोज ब्लैंक्स। जैसे आपको फर्स्ट पार्ट में आपको ए दिया हुआ है, डी दिया हुआ है, एन दिया हुआ है, तो ए एन निकालना है, ठीक है? यहाँ पे जो ए एन आएगा ना, वो आपका एन के टर्म में आएगा, ये ध्यान रखना, ठीक है? अच्छा, एन 8 दिया हुआ है, ठीक है, देन एन तो 8 दिया हुआ है ना, तब तो ये आप सीधा उसमें वैल्यूज पुट कर सकते हो। एन आपको पता है ए एन क्या होगा? ए 8 टर्म होएगी, एन 8 दिया हुआ है ना आपको, ठीक है? तो एक्सरसाइज 5.2 में अगर हम डाटा देखें तो ए को फर्स्ट पार्ट में ए 7 दिया हुआ है, डी आपको 3 दिया हुआ है, और एन 8 दिया। यू हैव टू फाइंड ए एन मतलब यू हैव टू फाइंड ए 8, एन 8 है ना, तो ए 8 क्या होगी? ए प्लस 8 माइनस 1 इंटू डी, यही होती है ना एन टर्म। अब ये वैल्यूज पुट कर दो बस, तो ए और डी का, तो 7 प्लस 7 इंटू डी इज 3, तो ये कितना हो गया? 28 आ गई है, तो ये आंसर आ जाएगा, ठीक है? यस सर। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन में भी आपने यही फॉर्मूला यूज करना है, ए एन को 0 लेना है आपने, इसको 0 लेना है, एंड यू हैव टू फाइंड डी, तो ये चीज निकालनी है। तो ये मेरे ख्याल से आप कर लोगे, ये भी ट्राई कर लेना। उसके बाद थर्ड पार्ट में ये तो आप कर लोगे मेरे ख्याल, फर्स्ट क्वेश्चन तो कर लोगे, क्योंकि यही फार्मूला यूज होना है। इसमें आपको जैसे कितने वेरिएबल है, ये है और ए एन है ना, 4 है ना, तो 3 गिवन है, चौथे की वैल्यू निकालनी है बस, ठीक है? सर आगे बात समझ में नहीं? में 2 गिवन है, किसमें? थर्ड पार्ट में। नहीं नहीं, 3 चीजें गिवन है, -3, 18 एंड -5। ए निकालना ना उसमें। नो सर, मेरी बुक में 2 ब्लैंक्स हैं। है 5.2 में? यस सर। नहीं नहीं, वो फिर गलत होएगा, ऐसे तो फिर वैल्यू थोड़ी निकाल सकते हो। क्या दिया हुआ है बताना थर्ड पार्ट में? सर डी एंड ए एन। एन नहीं दिया हुआ उसमें? नो सर। उसमें लिख लो फिर 18 है वो एन थर्ड पार्ट में। डी आपको माइनस से ही दिया हुआ है, यस सर। और ए एन -5 दिया हुआ है। यस। डी एन आपका 18 है उसमें ना, अदरवाइज तो निकाल ही नहीं पाओगे, ठीक है? जब तक आपके पास एक इक्वेशन में 4 चीजें हैं, जब तक 3 नहीं होंगी तब तक आप चौथी चीज थोड़ी निकाल पाओगे, ठीक है? और किसी में तो नहीं है, देख लो ये 2, फोर्थ और फिफ्थ पार्ट में। नो सर। बाकियों में 3 3 दिए हुए हैं। यस सर। हाँ, तो उसको उसको एक आधे पार्ट को अपने आप से ट्राई कर लो। अभी तो मैं चलो आपको बता देता हूँ कौन सा कर लो। वैसे तो आप शादी करो, चलो फोर्थ पार्ट ट्राई कर लो अपने आप से ना, फिर आगे करते हैं। इससे बेटर तो थर्ड क्वेश्चन है। चलो ये करो, फोर्थ पार्ट कर लो एक ना, अपने आप आंसर चेक कर लेना करके।
आंसर आएगा तो बता देना। आया बच्चों आंसर? Sir, n is equals to 10. हाँ आंसर चेक कर लेते हैं एक बार ना, फोर्थ पार्ट का। हाँ ठीक है बच्चे, n इक्वल टू 10। ठीक है, तो ऐसे ही आप बाकी पार्ट ट्राई करोगे, मैं आगे करवा दूंगा अभी आपको ना थर्ड क्वेश्चन, सेकंड और थर्ड क्वेश्चन। अब आपको ये दिया हो सेकंड क्वेश्चन में, यू आर गिवन एन एपी, ये वाली, तो आपको इसका 30 टर्म निकालना है। तो इसमें ए क्या है आपका 10, डी आप निकाल सकते हो 7 माइनस 10। ठीक है, और एन 30 हो जाएगा ए 30 में, तो ये नहीं हो जाएगी ए 30। तो ए की वैल्यू हमारी 10 थी, ये 29 है और डी -3 है, तो ये कितना हुआ 10 माइनस 87, तो -77 आंसर आ जाएगा ना आपका ये। ऐसी सेकंड का सेकंड पार्ट करो, 11 टर्म निकालो उसका, फिर थर्ड क्वेश्चन करते हैं। सेकंड पार्ट कर रहे हो? 28. आंसर है, एक मिनट चेक कर लेते हैं। 22 आ रहा है बच्चे, चेक करो जरा। To 22. 22 आ गया? Yes, sir. हाँ बस ठीक है, 22 आएगा। बाकियों का आ गया 22?
यस सर। दीक्षा आ गया? Yes, sir. ठीक है। उसके बाद थर्ड क्वेश्चन पे आ जाओ। आपको कह रहा है इन द फॉलोइंग एपीज, आपको एपी गिवन है, फाइंड द मिसिंग टर्म्स। अब ये अच्छे क्वेश्चन है, इसमें ये ध्यान रखना थर्ड पार्ट में ना कुछ क्वेश्चन काफी अच्छे हैं। जैसे फर्स्ट पार्ट है तो ये आपको फर्स्ट टर्म 2 दी हुई है, फिर एक बॉक्स दिया हुआ है और फिर आपको 26 दिया हुआ है नेक्स्ट टर्म। ठीक है, तो इसमें आपको फर्स्ट और थर्ड टर्म दी हुई है, आपको सेकंड टर्म निकालनी है। तो एक तो आप ये कर सकते हो कि सेकंड टर्म को कुछ रिज्यूम कर लो और कॉमन डिफरेंस सेम कर लो। ठीक है, मान लो इसको हम सेकंड टर्म को एक्स ले लेते हैं, एक तो तरीका ये है। तो आपको ये तो पता ही है कि कॉमन डिफरेंस सेम होएगा। इसका और इसका डिफरेंस और इसका डिफरेंस सेम होगा ना, तो इसको इधर ले आओ, एक्स को, लीनियर इक्वेशन बन गई ना ये। तो एक्स 14 आ गया, तो यहाँ पे 14 फिल करोगे आप। ठीक है, सेकंड आप मेथड कैसे कर सकते हो, ये आपका फर्स्ट टर्म है तो ए आपको 2 दिया हुआ है। ठीक है, ये कौन सा टर्म है, थर्ड, तो A3 है ये। A3 क्या होगी, a प्लस 2d, n माइनस 1 इंटू डी होता है ना, तो इसको 26 पुट कर दो, a की वैल्यू 2 पुट कर दो यहाँ पर तो 2 प्लस 2d इक्वल टू 26, इससे आपका d का वैल्यू आ जाएगा। तो d कितना आ गया, 12। अब हमें कौन सी टर्म चाहिए, सेकंड, तो सेकंड टर्म क्या होगी, a प्लस डी, तो दिस इज 2 प्लस 12, तो इट इज 14। ठीक है, जैसे मर्जी कर सकते हो आप। उसके बाद इसका सेकंड पार्ट देखेंगे अभी। आपको पहला बॉक्स खाली दिया हुआ है, थर्टीन, उसके बाद एक और बॉक्स खाली दिया हुआ है एंड 3। तो ये देखो, ये जो है ना 13, ये सेकंड टर्म है, दिस इज सेकंड टर्म, एंड दिस इज फोर्थ टर्म। ठीक है, अब सेकंड टर्म क्या होती है एपी की, A2 मतलब A प्लस 2 माइनस 1 इंटू डी, वेयर A इज फर्स्ट टर्म, ये वाली। तो ये कितनी आ गई, A प्लस 2D, सॉरी A प्लस डी, एंड सेकंड टर्म इज गिवन टू बी 13, तो इसको 13 ले लो, इसको लिखो फर्स्ट इक्वेशन। नाउ दिस इज फोर्थ टर्म, तो A4 क्या होगी, A प्लस 3D, एक कम कर देते हैं यहाँ पे ना, तो ये कितना गिवन है आपको, 3। ये सेकंड होगी आपकी इक्वेशन। अब ये दो इक्वेशन आ गई हमारे पास, इनको हमने साइमल्टेनियसली सॉल्व करना है, जैसे हम एक्स और वाई में सॉल्व करते थे। तो यहाँ तो ए के कोफिशिएंट तो सेम ही है 1 1, तो इसको सब्ट्रैक्ट कर देंगे, तो ये कैंसिल हो गए, डी माइनस 3d कितना होगा, माइनस 2d, इक्वल टू 13 माइनस 3 10, तो d कितना आ गया आपका, -5। d की वैल्यू -5 किसी में भी पुट कर दो, जैसे सब्स्टिट्यूशन से करते हो आप, तो a कितना आ जाएगा,
तो A 18 आ गया। तो हमारे इस बॉक्स में क्या आ जाएगा 18, ये 13 है, तो इसमें से 5 माइनस करेंगे तो 8 नहीं आ जाएगा यहाँ पे। कॉमन डिफरेंस है तो बाकी सारी टर्म तो निकल ही जाएंगी ना हमारी। ठीक है, आई बात समझिए। बच्चे समझ आ गई? यस सर। Yes, sir. फिर थर्ड पार्ट करो इसका, फोर्थ और फिफ्थ मैं करवाता हूँ फिर। सर आप क्वेश्चन लिख दो क्योंकि मेरे पास बुक नहीं है अभी। एक मिनट, आपको ये दिया हुआ है 5, फिर 2 बॉक्सेस दिए हुए हैं, एंड लास्ट में दिया 9.5। तो इसमें आपने ये 2 बॉक्स में बताना मुझे क्या वैल्यू आएगी। ठीक है, ये करो। सर वो 6.5 एंड 8। कॉमन डिफरेंस 1.5 आ रहा है। यस सर। 5 प्लस 1.5 सी, ठीक है ठीक है ठीक है। तो ये आ जाएगा आपका 6.5, या आप इसको 13/2 भी लिख सकते हो। ठीक है, और ये 4 तो नहीं आ रहा होगा ये। नहीं सर 8 8 बोला मैंने। 8, हाँ 8, ठीक है। ये चेक करो बच्चों, आ रहा है ये निभा, यस सर। युवराज, ये है ही नहीं क्या? दीक्षा आ गया? Yes, sir. चलो आगे चलते हैं, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। सर इसका हाँ जी बोलो। 6.5 आ रहा समथिंग। क्या? 6.5। हाँ ये ना, यस सर। ये 6.5 और 13/2 इज वन एंड द सेम थिंग, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, उसको फ्रैक्शन में चेंज करोगे ना, ठीक है, डेसिमल हटाओगे तो यही चीज आ जाएगी बच्चे। ठीक है, यस सर। उसके बाद ये फोर्थ पार्ट पे आ जाओ। इसमें कुछ बॉक्सेस ज्यादा हैं। अभी आपको फर्स्ट टर्म गिवन है तो a इज -4। ये कौन सी टर्म है इसकी? 6 टर्म। 6th टर्म। हाँ 6 टर्म दी हुई है। a6 क्या होगी आपकी? a + 5d। अब a की वैल्यू पुट करूंगा -4 यहाँ पे, तो 4 को उधर लेकर जाओ तो 5d 10 आ गया, तो d कितना आ गया 2। तो यहाँ पे a2 कितनी आ जाएगी? ये सेकंड टर्म है ना, सेकंड थर्ड फोर्थ टर्म निकाल दिया हमने। a2 आ गई हमारी -4 + 2 -2। a3 आ गई हमारी, आगे आगे 2 ऐड करते रहेंगे हम ना। ठीक है, तो -2 + 2 0। a4 आ जाएगी 0 + 2 2, और a5 कितना आ जाएगा? 2 + 2 4।
तो ये आपका एपी आएगा, यहाँ पे -2, यहाँ पे 0, यहाँ पे 2 और यहाँ पे 4। तो इट इज एन एपी, राइट। तो इसका लास्ट पार्ट मैं लिख रहा हूँ, वो ट्राई करो अपने आप से। ये करो अपने आप से ट्राई, क्या क्या आएंगी वैल्यूज। 38, फिर 3 बॉक्सेस खाली हैं। -22, इसमें फिल करो क्या क्या आएगा। सर हो गया। एक मिनट में आंसर बता दो, चेक कर लेना। पहले बॉक्स में 53 आ रहा है, यस सर। उसके बाद थर्ड में 23, 8 एंड -7। यस सर, यही आ रहे हैं। ठीक है ठीक है ठीक है, बाकियों का आ गया। यस सर। बस इसका कॉमन डिफरेंस मेरे ख्याल से 15 आ रहा होगा, है ना। सर Yes. -15 आ रहा है। हाँ -15, सॉरी, ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखो जरा, 4th वन। अब आपको दिया हुआ है एक एपी, आपको पूछा विच टर्म ऑफ दिस एपी इज 78। ठीक है, तो आपको ए दिया हुआ 3, डी दिया हुआ 5 और ये ए एन लेना है आपने, हमें एन नहीं ना पता। अब हम उस फॉर्मूले में पुट करेंगे अपने एन टर्म के। तो सर ए एन हो गया 7, 16 हाँ 16 ही आएगा, ठीक है। ये आ गया 3 + 4D, नहीं ये क्या कर दिया मैंने, n-1 इंटू डी, यहां से n का वैल्यू निकालेंगे। तो ये आपका -2 बचा ना, -5 + 3, इसको इधर ले आओ, तो 78 + 2, तो ये 80 नहीं हो गया।
तो ये n कितना आ जाएगा 16। तो 16 टर्म ऑफ दिस AP इज 78। हो गया बच्चे ये? यस सर। यस सर। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। एक मैं पार्ट करूंगा, एक आप करोगे, ठीक है? आपको दिया हुआ है 7 आपने नंबर ऑफ टर्म निकालनी है, तो इसमें भी वही n ही निकालना है बेसिकली, जैसे पिछला क्वेश्चन था। तो ये an लेके ना ये वाली n की वैल्यू निकालो, ऐसी सेकंड पार्ट में करो इसके। इसमें आपने मुझे नंबर ऑफ टर्म बतानी है दोनों एपीज में, ये बताओ। सर पहले का 34। एक मिनट चेक कर लूँ ना आंसर। हाँ ठीक है, सेकंड भी करो। सेकंड का आया आंसर? सर 1 मिनट। सर 27th टर्म। हाँ जी, इसका 34 है आंसर और इसका 27 है। सर सेकंड का नहीं आया, फर्स्ट का आ गया। फर्स्ट का आ गया, सेकंड का देख लो फिर। ए आपको 18 दिया हुआ है और कॉमन डिफरेंस दिस माइनस दिस निकालो। ये है आपका 31/2।